नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं चौहान वंश और उसके सबसे प्रतापी राजा पृथ्वीराज चौहान के। चौहान वंश या चाहमान वंश एक भारतीय राजपूत राजवंश था। चौहान वंश की उत्पत्ति के संबंध में भी विभिन्न मत हैं। पृथ्वीराज राजों में इन्हें अग्निकुंड से उत्पन्न होना बताया गया है, जबकि बिजौलिया शिलालेख के अनुसार चौहान वंश की स्थापना वासुदेव चौहान ने 551 ईसा में की थी। सांभर झील का निर्माण भी वासुदेव चौहान ने ही कराया था। वासुदेव चौहान के उत्तराधिकारी जयराज, विग्रहराज प्रथम, चंद्रराज प्रथम और गोपाल चंद्र राज हुए। सम्राट पृथ्वीराज चौहान तृतीय चौहान वंश के अंतिम शासक थे। सम्राट पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1166 ईस्वी में अजमेर के राजा सोमेश्वर चौहान क्या हुआ था। उनकी मां का नाम कर्पूरी देवी था। अपने पिता की मृत्यु के बाद 13 साल की छोटी सी ही उम्र में उन्होंने अजमेर के राजगढ़ की राजगद्दी संभाल ली थी। पृथ्वीराज चौहान के बारे में कहा जाता है कि वह इतने शक्तिशाली थे कि एक बार उन्होंने बिना किसी हथियार के एक शेर को मार दिया था। उन्होंने सिर्फ 13 साल की उम्र में ही गुजरात के पराक्रमी शासक भीमदेव को युद्ध में हरा दिया था। पृथ्वीराज चौहान 6 भाषाएं जानते थे। इसके साथ ही उन्हें गणित, वेद, पुराण, इतिहास और चिकित्सा की भी जानकारी थी। पृथ्वीराज को राय पिथौरा भी कहा जाता था। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान के बचपन के दोस्त थे। चंद्रवरदाई तोमर वंश के शासक अनंगपाल की बेटी के पुत्र थे और वो एक कवि और लेखक थे। पृथ्वीराज रासो नाम का एक महाकाव्य चंद्रवरदाई ने ही लिखा। पृथ्वीराज चौहान और उनकी पत्नी संयोगिता का प्रेम आज भी राजस्थान के इतिहास में अमर है। संयोगिता के पिता राजा जयचंद पृथ्वीराज को अपना दुश्मन समझते थे और इसीलिए पृथ्वीराज को नीचा दिखाने के लिए राजा जयचंद ने अपनी पुत्री संयोगिता का स्वयंवर आयोजित किया और इसके लिए उन्होंने पूरे देश के राजाओं को आमंत्रित किया, पर पृथ्वीराज को छोड़ दिया। और इतना ही नहीं, उसने स्वयंवर में पृथ्वीराज की मूर्ति द्वारपाल की जगह पर रखी। परंतु स्वयंवर में संयोगिता सभी राजकुमारों को नापसंद करके आगे निकल गई और जब वह मूर्ति के पास पहुंची तो पृथ्वीराज अचानक से आ गए और संयोगिता ने उनके गले में वरमाला डाल दी। इसके बाद पृथ्वीराज संयोगिता को अपनी रियासत में ले आए और दिल्ली आकर दोनों ने शादी कर ली। पर इससे राजा जयचंद और पृथ्वीराज के बीच दुश्मनी और भी बढ़ गई। हिस्टोरियन के अकॉर्डिंग पृथ्वीराज चौहान एक बहादुर राजा थे और जो अपने राज्य के विस्तार के लिए हमेशा ही आतुर रहते थे और उनके पास एक विशाल सेना थी जिसमें 3 लाख सैनिक और 300 हाथी थे। उसी समय पंजाब में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी का शासन था। गौरी से युद्ध किए बिना पंजाब पर शासन नामुमकिन था, तो इसी उद्देश्य से पृथ्वीराज ने गौरी पर आक्रमण कर दिया। यह युद्ध सरहिंद किले के पास तराइन नामक स्थान पर हुआ था, इसलिए इसे तराइन का युद्ध भी कहा जाता है। अपने इस युद्ध में पृथ्वीराज ने हांसी, सरस्वती और सरहिंद पर अपना अधिकार कर लिया। पृथ्वीराज चौहान ने इस युद्ध में मोहम्मद गौरी को बहुत बुरी तरह पराजित किया। उधर राजा जयचंद अपनी पुत्री संयोगिता के अपहरण के बाद पृथ्वीराज को अपना दुश्मन मान चुका था और जब उसने मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के युद्ध के बारे में पता चला तो वह मोहम्मद गौरी के साथ मिल गया। दोनों ने मिलकर 2 साल के बाद सन 1192 में पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण किया। यह युद्ध भी तराइन के मैदान में ही हुआ था। क्योंकि गौरी की सेना में अच्छे घुड़सवार थे, उन्होंने और जयचंद की सेना ने पृथ्वीराज की सेना को चारों ओर से घेर लिया। ऐसे में न पृथ्वीराज की सेना आगे की तरफ बढ़ पाई न पीछे की तरफ लौट पाई। ऊपर से जयचंद के सैनिकों ने राजपूत सैनिकों पर ही वार किया और इस युद्ध में पृथ्वीराज की हार हुई। पृथ्वीराज चौहान और चंद्रवरदाई दोनों को ही कैद कर लिया गया। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज की आंखों को गर्म सराखों से फुड़वा दिया। पृथ्वीराज चौहान शब्द विधि बाढ़ चलाने में माहिर थे।
राज से उनकी मृत्यु से पहले आखिरी इच्छा पूछी गई तो उन्होंने भरी सभा में अपने मित्र चंद्रवरदाई के शब्दों पर शब्दवेदी बाण का उपयोग करने की इच्छा प्रकट की। मोहम्मद गौरी ने उसे कला प्रदर्शन के लिए इजाज़त दे दी। इसके बाद चंद्रवरदाई ने एक दोहा कहा, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूके चौहान। इस दोहे को सुनने के बाद पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को अपने शब्दवेदी बाण से मार दिया। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान और चंद्रवरदाई ने अपनी दुर्गति से बचने के लिए एक दूसरे को मार दिया। पृथ्वीराज के मरने की खबर सुनने के बाद संयोगिता ने भी अपनी जान दे दी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी नॉलेजेबल वीडियो के साथ। थैंक यू।